रामचंद्र भगवान की जय। राम जी शबरी के बताए अनुसार पंपा सरोवर आए और वहां पर नारद से सत्संग हुआ, फिर आगे चले। मानस का चौथा कांड किष्किंधा कांड है ये। किष्किंधा कांड मानस का हृदय, रामचरित मानस का हृदय है। अरण्य कांड उधर है, उधर पेट, और किष्किंधा हृदय। सुंदर ग्रीव, सुंदर कांड गला है। किष्किंधा कांड में ना विचार होता है, केवल विचार, काम नहीं। हाँ, 3 कांड है हमारे यहाँ जिनमें किष्किंधा कांड में केवल विचार, काम का नहीं कुछ। लंका कांड में काम होता है, विचार नहीं होता, बिना ही विचार के काम करते हैं, इधर उलट पुलट होता है सब। करने से पहले विचार करते नहीं, करने लायक है या नहीं, बस कर देते हैं, विचार नहीं किया जाता। और एक कांड ऐसा है, सुंदर कांड, नाम सुंदर है, विचार भी होता है और फिर काम होता है। हर काम पहले विचार किया जाता है, तब किया जाता है। सुंदर कांड, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड। किष्किंधा कांड खोज का कांड है, यहां खोज की जाती है। राम और हनुमान जी का मिलन होता है पहली बार किष्किंधा कांड में। दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हैं वैसे तो, राम के हृदय में हनुमान, हनुमान के हृदय में राम, लेकिन कथा में पहली बार मिलन होता है। चले आगे, गोस्वामी लिखते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषय मुख पर्वत निहराया, ऋषय मुख पर्वत निहराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सेवा, आवत देखी अतुल बल सेवा। आगे चले और ऋषयमुख पर्वत के पास पहुंचे। ऋषयमुख पर्वत है जहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहता है, बाली से बचता हुआ यहाँ रहता है। सामने नजर रहती है और जैसे ही देखा तो 2 नौजवानों को आते दिखाई दिए, देखा अतुल बल शिवा, बड़े बलशाली 2 वीरों को आते देखा, और तुरंत हनुमत को कहा, अति सभीत कहे
सुनो हनुमान, पुरुष जुगल बल शील निधान, धरि बटुरूप देखो ते जाई, कहे सुजानि जिय सजन बुझाई, पठे बाली होई मन मैला, भागहु तुरत तजहु यह सेना, भागहु तुरत तजहु यह सेना। भगवान जैसे वहां दिखाई दिए और सुग्रीव ने हनुमान से कहा, हनुमान जाओ पता करो कौन है ये दो, कहीं बाली तो नहीं भेजे, ब्राह्मण का वेश धर के जाना, और अगर बाली ने भेजे तो मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। सुग्रीव भागने में माहिर है, तभी भाग जाता है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धरते हैं, पहली बार कथा में प्रवेश, इसलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान संत हैं, संत। सुग्रीव में दोष ही दोष बताए गए, बड़े दोष है, बड़ा शक्की है, भगवान की भी परीक्षा लेता है, ऐसी इतना शक करता है। इनका अच्छा काम एक ही है कि हनुमान जी को साथ ले रखा। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धरा, विप्र रूप धरी कपित गए, माथ नाई पुहु छत अस भयउ, को तुम श्यामल गोर शरीरा, छतरी रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, कि तुम तीनि देव में को, नर नारायण कि तुम दो, जग कारण तारण भव, भंजन धरणी कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज ब्राह्मण का वेश धरा और पहुंचे। माथ नाई, सिर नवाया और पूछा, आप कौन है? एक सावला गोरा शरीर वाले दोनों कौन है आप? देखने में क्षत्रिय लगते हो।
आपके इतने बड़े कोमल, ये धरती इतनी कठोर, किस कारण से यहाँ वन में घूम रहे हो? क्या आप तीनों देव में कोई हो? ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई दो हो क्या? या नर नारायण हो, या इस जग का कारण, जग को पैदा करने वाले, पालन करने वाले और उसका संहार करने वाले कोई हो, या इस भूमि का भार उतारने वाले कोई हो आप, या आप इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं जो नर रूप धर के यहाँ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं? कौन है? कई सवाल एक ही साथ लगातार कर दिए और जैसे प्रश्न किए वैसा उत्तर दिया भगवान ने। को तुम कौन हो? राम जी कहने लगे, कौशले दशरथ के जाए, हम हैं पितु बचन है मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुह कुमारी सुहाई, यहाँ हरि निशि चर बधे, विप्र हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कह मुझ कथा बुझाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। जैसे पूछा वैसे ही उत्तर, जैसे पूछा। हनुमान जी ने कहा कि आप कौन हैं? राम जी कहने लगे, कौशलेश दशरथ के जाए, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। किस लिए आए? हम पितु बचन माने बन आए, अपने पिता का वचन मान के हम यहाँ वन में आए। मैं नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। मैं राम, ये मेरे भाई लक्ष्मण, हमारे साथ एक नारी भी थी, सुंदर हमारी पत्नी थी वो। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, यहाँ राक्षसों ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया, इसीलिए विप्र फिर हमें खोजत तेहि, उन्हीं को खोजते हम, हे ब्राह्मण, यहाँ फिर रहे। ये जो चौपाई है इसके दो अर्थ हो गए। यहाँ माने यहाँ, हरि माने हरना, निशिचर माने राक्षस, और वैदेही माने सीता। यहाँ सीता को राक्षसों ने हर लिया, एक तो ये हो गया। दूसरा, हरि माने बंदर, यहाँ जो है हम बंदर, निशिचर माने राक्षस, वैदेही माने सीता, यहाँ हम बंदरों को, राक्षसों को और सीता को खोजते फिर रहे। दूसरा अर्थ ये भी निकल जाता है इसका, अकेले सीता नहीं, हम यहाँ बंदरों को भी खोज रहे हैं और राक्षसों को भी खोज रहे हैं, और सीता को तो खोज ही रहे हैं। ये सब उत्तर दिया और भगवान कहने लगे, आपने चरित कहा हम गाई,
आपन चरित हमें कहूँ विप्र निज कथा बुझाई कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान ने जब सुना कि हमने अपना चरित्र तो गा के सुनाया, ऐसा बोले राम कि हे विप्र, हमने अपना चरित्र तो आपको गा के सुना दिया, अब अपनी कथा बताइए। हनुमान तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, और तभी समझ गए अरे पत्नी को कोई हर ले गया और ये गा रहे। और चरित्र तो भगवान का ही होता है, जीव का चरित्र नहीं होता। जीव की तो कथा व्यथा होती है, दुखी। जब भी पूछो कैसे हो और अपना दुख शुरू कर देता है जीव, ऐसा हो गया वैसा हो गया। चरित्र नहीं होता जीव का, जीव की कथा नहीं होती, जीव की व्यथा होती है, व्यथा दुख। अपना दुख रोने लग जाता है, जिससे भी पूछोगे वही। कथा नहीं होती, कथा तो भगवान की ही होती है। हनुमान समझ गए, देर नहीं लगी समझते हुए, फटाक समझ गए। आओ प्रभु पहचानी परे गई चरे। भगवान को जैसे पहचान, अरे, और चरणों में गिर गए, पकड़ लिए। गही माने पकड़ना। प्रभु पहचानी परे गही चरना। और शंकर जी कहते हैं, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पार्वती उस सुख को कह नहीं सकता मैं, जितना सुख मिला। शंकर ही हनुमान है, ठीक। शंकर इस बात को कह के और खुश हो गए। अब तुम कहोगे ये कहाँ से आगे कथा, अभी तो कथा पूरी भी नहीं हुई है। ये पहले अवतार की कथा है। भगवान ने पता नहीं कितनी बार अवतार लिया है, ये ध्यान में रहे बात। केवल ये पहला अवतार नहीं है, इससे पहले बहुत बार अवतार ले चुके हैं। वो पहले अवतार की, पहले कल्प की कथा यहाँ सुना रहे हैं शंकर जी। कहते हैं उमा जो सुख मुझे मिला उस समय वो कह नहीं सकता। सो सुख उमा जाई नहीं बरना, वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा सुख मुझे मिला। पुलकित तन मुख आवन बचना। तन पुलकित हो गया और मुख से वचन नहीं निकल रहे। देखत रुचिर रूप रचना। भगवान का वो रूप देख के, भगवान का रूप दूसरी तरह है, मुनि के वेश में, गोलकल वस्त्र है, वनवासी के वेश में है, ऐसा रूप देखा। और कहने लगे हनुमान जी, मोर न्याऊ में पूछा साई। भगवान मेरा पूछना तो ठीक है, मैंने आपसे पूछा कौन है आप, मेरा पूछना तो ठीक है। तो मैं पूछूं कस नर की नाई। आप भी एक मनुष्य की तरह पूछ रहे हो, क्या आपको पता नहीं कौन हूं मैं? यहाँ पे
भगवान कह रहे हैं मोहि छल कपट छिद्र न भावा, है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला मुझे पाता है, छल कपट वाला नहीं। तुम छल करके आए हो तो तुम हनुमान और बन के आए ब्राह्मण। लेकिन मैं समझ गया था ये नकली ब्राह्मण है। कैसे? अरे ब्राह्मण हो के क्षत्रिय को प्रणाम कर रहा है। नहीं होता तो ऐसा है कि क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करता है, लेकिन मैंने देखा ये अच्छा ब्राह्मण है, क्षत्रियों को ही प्रणाम किए जा रहे हैं, नकली। मैं बोली समझ तो मैं भी गया था भगवान। कैसे? सामने ब्राह्मण खड़ा है और आप क्षत्रिय, आपने प्रणाम नहीं किया ब्राह्मण को। मैं भी समझ गया क्षत्रिय वत्रिय नहीं है। क्षत्रिय तो खैर है ही, लेकिन एक आम नॉर्मल क्षत्रिय नहीं है, भगवान है। और हनुमान जो है कहने लगा मैं तो मंद बुद्धि का, माया में आपकी मैं फंसा हुआ, ऊपर से आपने मुझे भुला रखा है। मेरा तो दिमाग वैसे ही उल्टा हो गया। मैंने तो पूछ लिया, लेकिन आपने कैसे पूछा? भगवान यही बात कहते हैं। खैर हनुमान जो है अपने वेश में आए और फिर दोबारा चरणों में पड़ गए, गिर गए। पहले उठाया नहीं था भगवान ने, पहले गिरे ना, उठाया नहीं। इसलिए नहीं उठाया, ये तो कपट करके आया है अपने रूप में। भगवान कहते तुम जैसे हो आ जाओ, तुमने दुनिया भर के पाप करे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, तू आ तो जाओ एक बार। तुमने सारी उम्र पाप किए, कोई बात नहीं, आओ तो सारे पाप खत्म कर दूंगा। जन्म कोटि अग ना सही तब है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। जैसे जीव मेरे सामने आ जाता है ना, मेरे से मेरे मिलने के लिए, करोड़ों जन्मों के, इस एक ही जन्म की बात छोड़ो ना, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं मैं। जैसे कोई आता है मेरे सामने, तुम आते ना जैसे थे वैसे आ जाते। और अब उठाया, अब अपने रूप में आ गया हनुमान, अब कोई दिक्कत नहीं, उठाया और लगाया गले को। भगवान खूब रोए, अपने आंसुओं से सींच दिया हनुमान को। निज लोचन जल सींची जुड़ावा। अपने आंखों के जल से, नेत्रों के जल से, आंसुओं से सींच दिया, भिगो दिया बिल्कुल हनुमान। सुन कपिजिय मानस जन ऊना। हनुमान दुख मत हो, दुखी मत हो। तै मम प्रिय लक्ष्मण थे दूना। तुम मुझे ना लक्ष्मण से दोगुने प्रिय हो। ये बात लक्ष्मण को अटपटी सी लगी, मेरे से दुगने। ये तभी मिला है, यहाँ कितने साल हो गए इनकी सेवा करते करते, ये थोड़ी देर में मिला है, मेरे से दुगना हो गया। लक्ष्मण को ये बात जमी नहीं। देखते कैसे है, लक्ष्मण के मन में यही बात चल रही, देखते कैसे मेरे से दुगना है,
ये तो करना पड़ेगा इसका तो इलाज। भगवान जब तक जीव ये समझता है मैं तो अपने बल से कर लूंगा, तब तक आते नहीं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, नहीं आते। लेकिन जैसे ही जीव हार जाता है, वह अपने बस का नहीं, और उसको पुकारते हैं तो भागे आते हैं। द्रौपदी ने पहले पुकारा नहीं भगवान को। द्रौपदी जब दुशासन लेके आया भरी सभा में, अपने पतियों की तरफ देख रही है कि मुझे छुड़ाओ ना, 5-5 बैठे तुम यहाँ। लेकिन नीचे गर्दन, वो तो अपने आप को हार चुके थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे, कोई बचाने को नहीं आया। मैं अपने बल पे देखती हूँ। फिर बड़ा लगाया और दुशासन खींचता चला गया साड़ी को। द्रौपदी ने देखा ये तो बिल्कुल साड़ी को ही खींच लेगा, नग्न करेगा, और कोई यहाँ बचाने वाला नहीं, सब वैसे ही बैठे। तब पुकारा, तब गोविंद को पुकारा, वो तो बैठे थे वहीं। देखो भगवान तो हमारे साथ ही है ना, खाली पुकारने वाली बात है तो इधर ही, सेकंड नहीं लगाते। गोविंद खुद ही साड़ी बन गए, खींचता रहे, थक गया, गिर गया दुशासन, स्वयं ही साड़ी बन गए। भगवान को बड़ा कहते हैं, तुमने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, नहाती हो, स्नान करती हो के, कैसे हो तुम? गोपियां नहा रही हैं और वस्त्र उठा के चला गया। कहते मैं कहीं से वस्त्र उठाता हूँ, कहीं देता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। कहीं से चुरा लेता हूँ, कहीं से दे देता हूँ, ये मेरा काम है भगत का। जैसे इच्छा होती है भगत की वैसे ही कर लेता हूँ। जब तक भगत अपना बल समझता है, भगवान नहीं आते, नहीं उठाते, गिरे रहो। पहले नहीं उठाया, लेकिन जैसे अपने रूप में आए और उठाया। हनुमान जैसे अपना रूप में आए और भगवान उठा के लगाया छाती पे और पूरा अपने जल से नहला दिया। हनुमान ने देखा भगवान खुश हैं, अच्छे मूड में हैं, और कहने लगे, नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब एहि, सो सुग्रीव दास तब एहि, तेसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिहि तेहि अभय करीजे, दीन जानिहि तेहि अभय करीजे। हनुमान कहने लगे, महाराज मेरा दुख तो दूर हो गया। वानर राज सुग्रीव इस पर्वत पर रहते हैं, उनसे आप दोस्ती कर लो, आपका दास है। राम जी कहने लगे, दास है, फिर मित्रता किस बात की? दास से कोई मित्रता थोड़ी होती है, मित्रता बराबर वालों से होती है। दास की और स्वामी की क्या मित्रता हुई भाई? और
उनको कोई मेरे से गर्ज है तो वो आए यहाँ पे, मैं क्यों जाऊं? हनुमान कहने लगे महाराज वो दास तो है, वो आपके मित्र बन जाएंगे और दास की सीट खाली हो जाएगी, इस पे मैं बैठ जाऊंगा। चलो क्या होगा? सो सीता करे खोज कराई, सो सीता करे खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई, जह तह मरकट कोटि पठाई, एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। हनुमान ने पूरी कथा बताई और दोनों को पीठ पे बिठा दिया। जो हम देखते हैं तस्वीर वगैरह हनुमान की, राम लक्ष्मण को लेते, वो कंधे पे देखते हैं, पीठ पे ना देखते हैं, लेकिन यहाँ लिखा पीठ पे चढ़ा दिया। चले तो जाना तो ऐसे है ना, ऊपर चढ़ना है, ऐसे थोड़ी चलना है, ऐसे जाना है तो पीठ पे चढ़ने वाला फिसलता है, बार बार पकड़ना पड़ता है जोर से। तो कहते फिर बीच में जब राम जी कहने लगे ऐसे तो फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, तुमने कैसे पीठ पे बिठा लिए, तो ठीक है यहाँ आ जाओ, कंधे पर फिर बिठाए कंधे पर। लक्ष्मण को वो बात याद आ रही है कि मेरे से दोगुना है ये, इनसे दोगुना प्रिय है, तो लखन यहाँ पर जोर आजमाइश करते हैं, देखता हूँ कैसे दुगुना है, पीछे की तरफ खींचते हैं हनुमान को, अपने उससे नीचे की तरफ खींचते हैं, हनुमान ऊपर लखन नीचे खींचते हैं, जितना ज्यादा खींचते हैं नीचे उतना तेज चलते हैं और ऊपर ले गए। लक्ष्मण को विश्वास हो गया वास्तव में तो दुगुना प्रिय है। मिलाया दोनों को, अग्नि का साक्षी करके दोनों की दोस्ती मित्रता करवाई, राम की और सुग्रीव की हनुमान जी ने, और लक्ष्मण ने राम की कथा सुनाई जो अभी तक की थी, सुनाई। इस प्रकार जो है मित्रता हो गई। यहाँ मित्र का धर्म बताया है। और सुग्रीव कहने लगा महाराज चिंता मत करो, सीता मिल जाएगी, विश्वास दिला रहे। कैसे मिल जाएगी? कहते हैं हमें पता है, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचार, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पात, राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देखी दीने हूँ पटडारी। कह रहे मैं यहाँ अपने मंत्रियों सहित बैठा हुआ था, हम किसी बात में विचार कर रहे थे और हमने देखा आकाश मार्ग से एक स्त्री विलाप करती जा रही है, राम राम पुकार रही है, और हमको देख के उन्होंने एक पोटली डाल दी। लक्ष्मण ने सोचा ये अच्छे आदमी है, ये देख रहे हैं कोई
किसी औरत को जबरदस्ती लिए जा रहा है, वो चिल्ला रही है और ये बैठे बैठे विचारी कर रहे हैं। ये कहाँ से? ये तो कायर है, डरपोक आदमी। अगर ये इतने होते तो उसको पकड़ते, कुछ तो करते, बैठे बैठे विचार करते रहे। सुग्रीव ने वो पोटली की बात करी तो राम ने कहा कहाँ है वो, दिखाओ। सुग्रीव ने दिया ला के और देख के पहचान लिया कि तो सीता के हैं। सुग्रीव ने विश्वास दिया कि मैं सब तरह से सहायता करूंगा और मिल जाएगी। हनुमान को थोड़ी तसल्ली, राम जी को थोड़ी तसल्ली हुई और पूछने लगे सुग्रीव से, सुग्रीव तुम तो, एक हनुमान ने कहा तुम बानरों के राजा हो, तो राजा यहाँ इस पर्वत पे क्या कर रहा है? राजा तो महल में हो, यहाँ क्यों रहते हो तुम? और फिर सुग्रीव ने पूरी बात बताई। कहा नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाए, मैं सुत मायावी तेहि नाम, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। भगवान मैं और बाली भाई है, सगे भाई। ऐसा प्रेम कह नहीं सकते, इतना प्रेम था हमारे भाई भाइयों में। एक समय की बात है, मैं दानव के पुत्र मायावी हमारे यहाँ आए और बाली को ललकारने लगे। बाली ललकार सुन सकता नहीं किसी की, और उस मायावी राक्षस के पीछे दौड़ पड़े बाली। मायावी राक्षस जंगल की तरफ भागने लगा, बाली पीछे पीछे। मैंने देखा भाई अकेला, मैं भी पीछे पीछे हो लिया और दूर जंगल में जाकर वो राक्षस एक गुफा में घुस गया। बाली भी पीछे पीछे, और मुझे कह गया यहाँ गुफा के दरवाजे पे मेरा इंतजार करना 15 दिन के लिए। अगर मैं 15 दिन तक नहीं आया तो फिर चले जाना, समझना मर गया, लेकिन 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। बाली अंदर और मैं बाहर गेट पे खड़ा हो गया। 15 दिन हो गए, कुछ नहीं, और 15 दिन हो गए। मैं 1 माह तक वहां खड़ा रहा, लेकिन बाली नहीं आया। क्या आया? खून की धार बहती आई। मैंने देखा खून ऐसे बहता आ रहा है और मैंने सोचा हो ना हो बाली को मार दिया उस राक्षस ने, और अब वो यहाँ आएगा बाहर, तेरे को भी मारेगा। मैंने जो है एक बड़ा भारी पत्थर उस गुफा के मुंह पर रख दिया ताकि बाहर ना निकल सके राक्षस, और मैं यहाँ आ गया वापस किष्किंधा अपनी नगरी में। यहाँ मंत्रियों ने देखा गद्दी खाली है, सीट कोई है ही नहीं राजा, और मुझे जबरदस्ती राज पे बिठा दिया। उसके बाद बाली उस राक्षस को मार के गुफा से बाहर आया तो उसने पत्थर देखा लगा हुआ। पत्थर को हटाया और मन में दोष प्रकट हो गया। अच्छा, पत्थर लगा के चला गया ताकि मैं बाहर ना निकल पाऊं और राज करता रहूं। ये मन में बातें चली, और ये पुष्ट कैसे हुई? जब किष्किंधा आया तो सिंहासन पे गद्दी पे बैठे देखा, अरे हाँ सच में ये तो इसलिए पत्थर लगा के आया था। और मेरे से बात तक नहीं पूछी, कुछ भी पूछता तो सही मैं कितने दिन वहां रहा और क्यों पत्थर लगाया,
कुछ नहीं पूछा, मुझे मारा, उल्टा पुल्टा लात घुसों से मेरी खूब पिटाई की, मेरी औरत को छीन लिया और मुझे भगा दिया। मैं भागता रहा इधर उधर और यहाँ आ गया। यहाँ साप बस आवत नहीं। यहाँ श्राप है बाली को यहाँ आने का, यहाँ नहीं आ सकता। बाली को श्राप है यहाँ। क्यों श्राप है? क्यों, किस बात का? वह अलग कथा है। मायावी के भाई थे दुंदुभी। मायावी दो भाई थे, एक मायावी एक दुंदुभी। पहले दुंदुभी आया था कभी ऐसे ही बाली से पंगा लेने, और बाली ने उसको मारा और फेंक दिया इस पर्वत के ऊपर। यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे और खून की बूंदें उनके वहां गिर गई और ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसने भी ये किया अगर वो यहाँ आएगा उसका सिर फट जाएगा। अब ऋषियों का श्राप तो सच होता है, झूठा होता ही नहीं। इस डर के मारे बाली यहाँ आता नहीं, मैं यहाँ, तो फिर भी मुझे डर लगा रहता है। कभी किसी और को भेज दे, आप ना आए तो किसी और को भेज सकता है। ऐसा सुन के भगवान रोष में हो गए, दुखी हो गए। ऐसा ऐसा क्या तुम्हारे साथ में? सुनो सुग्रीव मारे हम बाली कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उभरहि प्राण। मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा, वो चाहे ब्रह्मा के पास चला जाए, चाहे शंकर के पास चला जाए, कोई बचाने वाला नहीं उसको। सुग्रीव कहने लगे, महाराज बाली को ऐसा वैसा मत समझो। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति बलबीरा। बड़ा बली है वो, महाबली है, ऐसा नहीं है छोटा मोटा, महाबल। तो फिर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं? कैसे विश्वास हो? कर लो जो कैसे विश्वास करना चाहते हो वैसे ही करो। बोला ठीक है महाराज, ये जो है ना अस्थियों का ढेर पड़ा है यहाँ, दुंदुभी की। दुंदुभी बड़ा भारी था, पूरा ढेर पड़ा है, पूरा पहाड़ का पहाड़ है। अस्थि और ताल, ताल का पेड़ है, वो 7 पेड़ है आड़े टेढ़े, एक ही लाइन में नहीं है, कोई इधर है कोई इधर है, से आड़े टेढ़े। एक ही बाण से अस्थियों के ढेर को खत्म कर दो, ढा दो और इन 7 पेड़ों को बींध दो, फिर विश्वास हो जाएगा। राम के लिए क्या बड़ी बात थी? मारा बाण, वो अस्थियों का ढेर धराशायी नीचे जमीन में, और 7 पेड़ों को बींध दिए बाण पार। बाली को विश्वास हुआ, सुग्रीव को विश्वास हुआ। तसल्ली हुई और राम के चरणों में सिर झुकाया। और बाली अब कहता है, सुग्रीव अब कह रहा है कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करियहु सेवकाई। ए सब राम भगत के बाधक, कहे संत तब पद अवराधक। राम की परीक्षा ले ली और जब देखा हाँ ये तो मार देंगे, बाली ढीला पड़ गया, सुग्रीव ढीला पड़ गया।
वैराग्य आ गया थोड़ी देर के लिए भाई के प्रति। अरे ये तो मार देंगे, थोड़ी देर के लिए आया। बाली कहता मैं सब कुछ हनुमान का सुग्रीव कहता है मैं सबको छोड़ के आपकी सेवा करूंगा। कुछ है ही नहीं, छोड़ेगा क्या, कुछ तो नहीं है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब छोड़ दूंगा, सुख संपत्ति परिवार कुछ है ही नहीं। बन में रहता है पहाड़ के ऊपर। ये सब जो है ना भक्ति में बाधा डालते हैं, सुख संपत्ति परिवार, है ना। इसलिए इनको छोड़ के और आपकी सेवा करूंगा। थोड़ी देर के लिए वैराग्य आया। और राम कहने चिंता मत करो, मैंने जो कहा वो होगा, मैं झूठ नहीं कहता, जो मैंने कहा पहले वो होगा, चिंता मत करो। और चलो मेरे साथ। कब बोले कहाँ? चल युद्ध करने चलेंगे बाली के पास। चले, आगे सुग्रीव को कर लिया। और वहां जो है बाली की पत्नी को पता लगा कि ऐसे ऐसे ना सुग्रीव के साथ में राम जी है। जब आवाज दी ना, हे बाली बाहर निकल, सुग्रीव ने। बाली सोची सुग्रीव की आवाज है, ऐसी आवाज दे रहा मुझे, ललकार रहा। तो तारा ने कहा महाराज सुग्रीव के साथ राम है, मत जाओ, ठीक नहीं। बाली माना नहीं। कैवाली सुनो भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। राम तो समदर्शी हैं, वो भेद नहीं करते, सबको बराबर मानते। अगर वो मुझे मार भी देते कोई बात नहीं, मैं सनाथ हो जाऊंगा, मैं अभी तक अनाथ हूं, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, मुझे जाने दो। और बाली को जैसे ललकारा, बाली आया बाहर, बाली ने खूब मारा सुग्रीव और बच के मुश्किल से भागा भागा राम के पास आया। कहने लगे महाराज आपने तो मरवा दिया था मुझे, वो मेरा भाई नहीं मेरा दुश्मन है। राम फिर भी अच्छा, कभी भाई कह देता है कभी दुश्मन कह देता है। थोड़ी देर पहले कह रहा था ठीक है बाली तो अच्छा है, उसने आपने बाली ने तो मुझे आपसे मिलवाया, वो तो ठीक है। अब कहता मेरा दुश्मन है भाई नहीं, इस ये नहीं पता लगता वो भाई है दुश्मन है। राम जी कहने लगे मैं आप काफी समय बाद भाई से मिले थे और मैं सोचने लगा कि इनको अच्छी तरह मिलने दो, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। सुग्रीव बोला महाराज आपको पिटने में मिलने में फर्क नहीं लगता, वो मुझे मारे जा रहा गुस्सा, आप कह रहे मिल लो, वो कोई मुलाकात हो रही थी वहां, मैं पिटा जा रहा हूँ आप कह रहे मिलने देता हूँ, मिलने में पिटने में तो फर्क होता है ना। कोई बात नहीं, भगवान ने हाथ फेरा और सब ठीक, सारी चोट चाट ठीक हो गई और बल आ गया। बोला ठीक है ऐसा करते हैं, तुम ना भाई एक जैसे हो, शकल में समझ में नहीं आता कौन सा बाल है कौन सा सगे, इसलिए मेरी ये माला गले में डाल दी भगवान ने। बोला इससे पहचान हो जाएगी, अब फिर जाओ। और मरा मरा सा बाली फिर गया कहने के बाद।
फिर ललकारा, हे बाली बारा। बाली धोती फिर आया, क्या चक्कर है? हो गया, फिर गुस्से में ज्यादा हो गया, तो इसको भी बार कर देता हूँ इसका काम। आया बाली, फिर मारा धड़ाधड़ धड़ाधड़, गिरा के छाती पे बैठ गया बाली। और ऐसे मारना ही जा रहा था, तभी खींच के बाण पीछे से पेड़ की ओट में भगवान खड़े थे, खींच के मारा बाण। बाली नीचे जमीन पर गिरा। होश आया, आंखें खोली तो भगवान सामने पहुंच गए थे। जब तक देखा, बाली ने यहां बड़ी बातें की राम जी को। धर्म हेतु अवतरे गोसाई। आप धर्म के लिए आए हो ना, इस धरती पे आप आए हो धर्म की स्थापना करने के लिए। मैंने सुना है, धर्म हेतु अवतरे गोसाई। आपने ये कौन सा धर्म किया? मारे हो मोही व्याध की नाई। छुप के मारा, ये कौन सा धर्म? सामने आते मेरे, अगर इतनी बात थी तो मेरे साथ युद्ध करते। छुप के मारने की कौन सी बात है? ये कहाँ का धर्म है? ये कौन सा धर्म स्थापित कर रहे हो आप? अभी आप मेरे से मिले हैं, थोड़ी देर पहले बात सुग्रीव से मिले हो, कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, इतने में ही ऐसा क्या हो गया? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। इतनी देर में ही ये तो इतना प्यारा और मैं इतना बैरी दुश्मन आपका, ऐसा बीच में क्या हुआ? अवगुण कवन नाथ महिमा। मेरी मेरी क्या गलती हो गई थी जो आपने मुझे मारा? मैंने क्या गलत किया आपके साथ? बहुत कुछ कहा, राम सचिव मानेगा नहीं, कहता ही जाएगा। राम पे हावी हो रहा है बाली। राम बोले, सुनो बाली, बहुत हो गया। बाली खाली मुंह से कठोर है, अंदर तो प्रेम जाग गया बाली के। मुंह से बोल रहा है कठोर, अंदर ठीक है। राम जी कहने लगे, सुनो तो फिर क्यों मारा? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि भदे कछु पाप न हो। अनुज बधू, छोटे भाई की बहू, भगिनी बहन, सुत नारी पुत्र वधू, पुत्र की बहू, और अपनी पुत्री कन्या, चार। ये चारों बराबर हैं। इनको कोई गलत नजर से देखता है, कोई भी, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। तू अपने छोटे भाई की औरत को रखता है, पापी है तू। और तो और मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन कान। तेरी पत्नी ने तेरे को समझाया कि इसके साथ में राम है, उसकी भी नहीं सुनी तूने। तेरे को इतना घमंड है अपने पे कि पत्नी के समझाने पर भी तेरी समझ में नहीं आया। जिसके साथ मैं, उसको भी तू मारना चाहता है। मतलब भगवान को कैसे पता लगा? वो तो दूर है कि तारा ने ऐसे समझाया। तो हम जो है बाल कांड में शंकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुने ही बिनु काना। भगवान बिना ही कान सुन लेते हैं।
कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के काम कर लेते। ऐसे हैं भगवान, ऐसे सुना। बारे देखा अब इनके सामने नहीं चलेगी। और कहने लगे महाराज अब भी मैं पापी, आप तो कहते मेरे सामने आते पाप नष्ट हो जाते। आप तो कहते हैं ऐसा कि आप करोड़ों जन्म पाप करो लेकिन मेरे सामने जैसे आ जाओगे पाप नष्ट। अब मैं पापी कैसे रह गया, आप मेरे सामने खड़े। जब ये बात कही वाली ने तो राम जो है नरम पड़ गए। ये तो है, ये तो मेरा है, ये मैं कहता हूं, अब भी कहता हूं इस बात को। और अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारे प्राण रख लेता हूं, तुम्हें ठीक कर देता हूं। बताओ। राम जी अब दूसरी तरफ आ गए, थोड़ा प्रेम जाग गया भगत की तरफ। बाली कहने लगा नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म, एक के बाद जन्म लेते हैं, दूसरा तीसरा, लगातार मुनि यत्न करते रहते हैं संत मुनि जंगलों में। किस लिए? कि मरते समय भगवान का नाम आ जाए, इसीलिए। अंत काल अंतरा में कहीं आवत नहीं, फिर भी नाम नहीं निकलता। जन्म जन्म यत्न करते हैं मुनि लोग, फिर भी मरते समय राम का नाम मुख से नहीं निकलता। लेकिन मेरे को देखो ना, ममलोचन गोचर सोई आवा, मेरे तो नाम नहीं, वो साक्षात ही सामने आ गया। बहुरे के प्रभुवश बन ही बना, ऐसा फिर कभी हो जाएगा? अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, फिर तो मुझे कर दो जिंदा, ठीक कर दो। गारंटी लेते हो कि ऐसी ऐसी पोजीशन फिर आ जाएगी मरते समय, तो कर दो। बोला ऐसा तो कह नहीं सकते, आ भी जाए ना भी आ जाए, इसलिए मुझे नहीं, अब चलना है। एक ही आपसे मांगता हूं। बाली ने एक विनती की भगवान से, अब नाथ करी करुणा बिलोक, देहु जो बर मांग, जेहि जोनि जन्महु करम बस, तह राम पद अनुराग। यह तन मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही सुर नर नाहो, आपन दास अंगद कीजिए। मैं जहां भी कर्म के हिसाब से जहां भी जन्म लेता हूं, आप मुझे वरदान दें, मेरा आपके चरणों में प्रेम रहे, और ये मेरा पुत्र अंगद मेरे जैसा बलशाली है, इसको अपना दास बना, इसकी बाह पकड़ लो। क्यों बाह पकड़ ले? ब्रह्म बोले ये पकड़ ले मेरी, एक ही बात है ना। ये जीव है, इसको कुछ और लगे छोड़ देगा। ये जीव का स्वभाव है, इसको कुछ और कुछ अच्छा लगेगा, इसको छोड़ के वहां चला जाएगा। आप पकड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं, इसलिए आप इसकी बाह पकड़ लो बस। बाली जो है भक्ति का वर पाया और मुक्त हो गए। तारा रोती रोती आई, बाली की पत्नी रोती आई। राम कहने लगे क्यों रो रही है तुम? बोले मेरे पति को मार दिया आपने। पति को मार दिया? ये रहा
ज्ञान दिया है यहाँ भगवान ने तारा को। क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना है शरीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति माने पृथ्वी, जल, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीरा माने हवा वायु। इन 5 तत्वों से शरीर बनता है। पंचरचित अति अधम शरीर, इन 5 से बना है। और प्रगट सुतन तब आगे सो। तू शरीर के लिए रो रही है ना, ये रहा ले जा। लेकिन जीव तो नित्य है, जीव नित्य के ही लगी तुम्हें रो। जीव तो कभी मरता नहीं, फिर तू क्यों रो रही है? जीव कभी मरता नहीं। अगर तू शरीर के लिए रो रही है, शरीर तो ये रहा, ले जा। तारा को भगवान ने ज्ञान दिया, तारा को तसल्ली हुई। सुग्रीव ने बाली का क्रियाकर्म किया और भगवान कहते हैं सुग्रीव में जो है ना, किसी नगर गांव में नहीं जाऊंगा 14 साल, ऐसा है। अंगद सहित लखन को भेजकर और राज जो है सुग्रीव को सौंपा, अंगद को युवराज बना दिया। भगवान नगर में जाएंगे नहीं। भगवान ने एक बात कह दी, अंगद सहित करम तुम राजू, हृदय राखो संतत हृदय धर्म मम काजू। मेरा काम याद रखना और तुम यहाँ अपना राज करो। मैं जो है जा रहा हूं पर्वत पे। उस पर्वत पे मैं, अभी वर्षा ऋतु आ गई, 4 माह में वहीं रहूंगा और उसके बाद हम सीता की खोज करेंगे आगे काम। आप जो है मेरे इस काम को ध्यान रखना, आप करते रहना बीच बीच में, जो भी करना है ध्यान करना। भगवान जो है परवर्षण पर्वत पर चले गए और सुग्रीव जो है अपने राजकाज में लग गए। बाकी जो है अगले सत्र में करेंगे। सीतारामचंद्र भगवान की